निद्रानंद ही तू नवेसी, हा आनंद एकदेशी, बिंबभूत आत्मत्वयासी, आत्मत्वे तू परिपूर्ण। अब निद्रा किसको कहते हैं? देखो, जैसे ये फोन है। अब इस फोन को दो भाग है। देखो, माने एक उदाहरण से समझ लो। अब हमने इसका सेल्फी का कैमरा ऑन किया है। तो जब हमने इस सेल्फी के कैमरे को ऑन किया है, जैसा आप देखो, अब इस कैमरे में, इस कमरे में जो कुछ है वो सब दिख रहा है। देखो, माने अब ये जो कैमरा है, फोन है, ये हो गया बहिर्मुखी। देखो, और यही फोन में से यह जो सेल्फी का कैमरा है उसको हमने बंद कर दिया और बहिर्मुखी कैमरा जो थे उसको ऑन किया। तो क्या होगा? अब इस कैमरे में, इस कैमरे के सामने जो है हम दिख रहे हैं। यदि ये उदाहरण समझ में आ गया हो, अब इसको अपने में लगाओ। जब हम बहिर्मुखी होते हैं तब यह जो विज्ञानमय कोश है, ये कैमरा या किसी मिरर के जैसे, दर्पण के जैसा दो भाग है। एक भाग वो है जिसमें सामने की वस्तु प्रतिबिंबित होती है, वो दर्पण का भाग है। ये दर्पण क्यों है? क्योंकि उसके पीछे के भाग में मर्क्यूरी ऑक्साइड का लेप लगाया जाता है। इसीलिए इस कांच में दर्पणत्व निर्माण हो गया। ध्यान से सुनना। तो जब तक के हमारा विज्ञानमय कोश या बुद्धि देह के साथ तादात्म्य करके रहेगी, यह बहिर्मुखी होगी। और बहिर्मुखी होकर क्या करेगी? केवल आनंद की खोज कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। ये मिलेगा तो अच्छा होगा, वो मिलेगा तो अच्छा होगा, ये भोगेंगे तो अच्छा होगा। इसी के लिए बुद्धि परेशान होकर के बाहर में भटक रही है आनंद की खोज में, और इसमें ये थक जाती है। विज्ञानमय कोश थक गया, फिर ये उल्टा हो गया, नींद में आ गया। अब नींद में आने के बाद बाहर क्या हो गया? मर्क्यूरी ऑक्साइड, और अंदर क्या हो गया? दर्पण। दर्पण का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है? वो उसके सामने जो भी आ जाएगा उसको प्रतिबिंबित करता है। तो सुषुप्ति अवस्था में हमारा विज्ञानमय कोश अंतर्मुखी हो गया। तो इस अंतर्मुखी दर्पण में ब्रह्मानंद का प्रतिबिंब पड़ता है। देखो, जब ये विज्ञानमय कोश बहिर्मुखी था तो दुनिया का प्रतिबिंब पड़ा, और यही विज्ञानमय कोश जब अंतर्मुखी हो गया, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं, अब उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा है, आनंद का। देखो, जब आदमी पत्नी के सामने खड़ा है तो उसको पति कहते हैं। जब आदमी पत्नी से दूर हो गया है तब उसको आदमी कहते हैं। देखो, तो पति क्या है? दुख प्रधान, और आदमी क्या है? आनंद प्रधान। देखो, लेकिन ये आदमी खुश कब तक रहेगा? जब तक कि पत्नी मैके गई है। आने के बाद फिर वही तमाकू, वही चूना। इसी प्रकार से निद्रानंद ही तू नवेसी, सुषुप्ति भी होने वाला आनंद भी तुम नहीं हो। कारण क्या है? बताते हैं कि हाँ, आनंद एकदेशी। यह जो सुषुप्ति का आनंद है वो केवल बुद्धि में ही है, और यह प्रतिबिंबित है और केवल सुषुप्ति अवस्था में ही मिलता है। देखो, लेकिन ये कैसा है? यह प्रतिबिंबित है, ये बिंबभूत आनंद नहीं है। अपना चेहरा उसको बिंब कहते हैं, और दर्पण में जो दिखता है उसको प्रतिबिंब कहते हैं।
तो बिंबभूत आत्मत्वयासी, तो ये जो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद है, यही आत्मानंद यह अंतर्मुखी विज्ञानमय कोश में प्रतिबिंबित होता है। तब इसी विज्ञानमय कोश को ही आनंदमय कोश कहते हैं। देखो, तो ये आनंदमय कोश में अन्य की प्रतीति नहीं है। अन्य के प्रतीति के अभाव को ही आनंद कहते हैं। देखो, एकदम सरल है महाराज, कठिन नहीं है, और हमको इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, केवल समझदारी। निद्रानंद ही तू नवेसी, हाँ आनंद एकदेशी। और निद्रा में, आनंद में क्या प्राप्त होता है हमको? पहली बात, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। दूसरी बात, जो मैं था वो भी गायब हो जाता है। तो मैं गायब हो गया, मेरा भी गायब हो गया। देखो, तो मैं और मेरा, इन दोनों का अभाव हो गया, कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो जो सबके अभाव में होता है वही ब्रह्मानंद है। देखो, बिंबभूत आत्मत्वयासी, तो निद्रा में जो आनंद है उसमें तारतम्य है। जिसको पंचदशी में वासनानंद कहा है। नींद से उठे तो थोड़ी समय के लिए वो नींद की खुमारी रहती है। वो खुमारी, ये ब्रह्मानंद का जो प्रतिबिंब था उसकी थोड़ी टेस्ट अपने मन में रहती है। देखो, आनंद का अनुभव मन में होता है, दुख का अनुभव मन में होता है, आनंदी सुखी दुखी बुद्धि में होता है। देखो, बिंबभूत आत्मत्वयासी, तो यह सुषुप्ति अवस्था में जो आनंद है, जो निद्रानंद है, वो भी ब्रह्मानंद नहीं है। क्योंकि यहाँ आनंद एकदेशी, एक विशेष परिस्थिति में ही उपलब्ध है, अन्यथा इसकी कोई स्थिति नहीं। और ये सुषुप्ति का आनंद कहाँ से, बाहर से आता है? नहीं, यही अनंत अखंड अभिकारी जो आनंद है, ये बुद्धि के दर्पण में प्रतिबिंबित हो गया है। देखो, और इसीलिए यह एकदेशी, केवल सुषुप्ति में ही इसकी उपलब्धि है, बाकी नहीं। लेकिन ब्रह्मानंद 24/7 आत्मद्वेतु परिपूर्ण। तो चाहे निद्रा रहे या ना रहे, हम आनंद स्वरूप है। देखो, भगवान शंकराचार्य के शब्द कहे तो योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम, जिसका मन प्रभु में, जिसकी बुद्धि प्रभु में, जिसका चित्त प्रभु में एकदम एक हो गया है, फिर योगरतो वा भोगरतो वा, फिर उनके लिए योग भोग समान है। सबके साथ हो या अकेले हो, ना तो अकेलापन है ना तो किसी का डिस्टर्बेंस है। जैसे आकाश में कुछ भी हो या ना हो, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही इस ब्रह्मानंद में जो प्राप्त हो गया है आत्मत्वेतु परिपूर्ण, उसने अपने जीवन को परिपूर्ण पहचान लिया है।